आज की हमारी वर्किंग है हाउ टू ड्रॉ लीनियर इक्वेशन ऑन द ग्राफ पेपर। जिनके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, तो अच्छी बात है, आप ग्राफ पेपर अपने पास रख सकते हैं। मैं कैसे कैसे चीजों को ड्रॉ कर रहा हूं, आप उस चीज को देखना। देखो बेटा, एक इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, एक्सप्लेनेशन मैं अभी करूंगा। सबसे पहली चीज इंफॉर्मेशन मैं आपको एक दे रहा हूं, दैट इज लीनियर इक्वेशन in two variable linear equation in two variable represents a line. Linear equation in two variable represents a line. क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? एक लाइन। ठीक है, लिख लो। कैसे रिप्रेजेंट करता है हम इसके बारे में बात करते हैं। अगर मुझे किसी भी लाइन पर 2 पॉइंट मिल जाए तो मैं उसको ड्रॉ कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? बोलो। मुझे किसी भी इक्वेशन पर अगर 2 लाइन मिल जाए, 2 पॉइंट मिल जाए, तो उन दोनों पॉइंट को मैं स्केल से ज्वाइन कर दूंगा और स्केल से ज्वाइन करने के बाद वो मुझे क्या देंगे? एक लाइन। ठीक है, सबने लिख लिया? बेसिकली अब मैं बात करने जा रहा हूं ड्रॉ अ लाइन y minus 2x is equals to 0. Y minus 2x is equals to 0. Draw a line y minus 2x is equals to 0. ठीक है, मीन्स अगर मैं इस पर ध्यान दूं तो ये मेरे पास है बेसिकली y इज इक्वल्स टू 2x, और अब मैं एक चार्ट ड्रॉ करूंगा जिसमें मैं x की डिफरेंट वैल्यूज रखूंगा और उसके करस्पॉन्डिंग मैं y फाइंड आउट करूंगा। सबसे पहले आप x को 0 पुट करो, बताओ y कितना आया? x को 0 पुट किया तो मुझे y कितना मिला बेटा? 0। अगर x को मैंने 1 पुट किया तो y कितना मिलेगा? 2। अगर मैंने x को 2 पुट किया तो y कितना मिलेगा? 4। अगर मैंने x को -1 पुट किया तो y कितना मिलेगा? -2। अगर मैंने -2 पुट किया तो y कितना मिलेगा? अगर मैंने 3 पुट किया तो 6। अब इतने पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए। आपको तो लाइन की इक्वेशन के लिए 2 ही पॉइंट की रिक्वायरमेंट थी भाई। 2 पॉइंट बना देंगे, पता है कि एक लाइन होगी, तो उन दोनों को ज्वाइन करके सीधा खींच देंगे। हाँ या ना? बाकी पॉइंट्स अपन मेंशन कर देंगे, लेकिन ये क्लियर है कि नहीं? यहां तक में कोई डाउट? अरेंज
अब मैं अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं। ग्राफ पेपर हो तो ग्राफ पेपर कर सकते हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। मैंने इस तरीके से रखा है कि देखो, आप बिना ग्राफ पेपर के भी ड्रॉ कर सकते हो। ग्राफ पेपर है तो काफी अच्छा रहेगा, है तो काफी अच्छा रहेगा। सबसे पहले 0 0, फिर ये हुआ मेरा 1,0, ये है 2,0, ये है 3,0, ये है 4,0। हाँ या ना? आप इधर आ जाएं। दिस इज -1,0, दिस इज -2,0, दिस इज -3,0। ग्राफ पेपर रखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, पहले बता रहा हूं, एग्जैक्टली दिखेंगी चीजें। इधर आ गया मेरे पास 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6। और नीचे आएगा आपका 0,-1, 0,-2, 0,-3, 0,-4, 0,-5, 0,-6। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको? बोलो। इस मार्किंग में किसी को कोई डाउट? आप 1 2 3 4 ये भी मार्क कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं। मैंने 0 और ये स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन किया कि आपको पता चले कि क्या है। मार्क कर लें यहां तक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर ग्राफ पेपर हो तो उसे ग्राफ पेपर में मार्क कर लेना, नहीं तो आप नॉर्मल पेपर में मार्क करें। चले आगे। ऑनलाइन चले आगे, मार्क कर लिया हो तो। ख्याति बेटा मार्क कर लिया? तो अब आप समझने की कोशिश करना। देखो, ये जो मार्किंग है ये बेसिकली
डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज 0,0। तो आप 0,0 पे डार्क सर्किल बना दें। दूसरा पॉइंट है मेरे पास 1,2। डू यू एग्री विद मी? ऑनलाइन ऑनलाइन दिखाई दे रहा है बेटा? दिस इज योर 2,4। दिस इज योर -1, -2। दिस इज योर -2, -4। दिस इज योर 3,6। इजंट इट? मैं तो कोई भी 2 पॉइंट, अब जैसे 1,2 कहा, ये 2 पॉइंट मार्क कर दो। If you marked 2 points, now you can join these 2 points by the scale। और कुछ नहीं है, इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो और स्केल से ज्वाइन कर दो। उसके बाद अगर आपके पास प्रॉपर ग्राफ पेपर है तो आप -1, -2 भी मार्क कर लो। देखो बेटा, मैं फ्री हैंड में हूं, थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा। -2 पे -4 देखो, ज्वाइन करना है एक बार। 3,6। एक स्केल लो और इन सबको ज्वाइन करो। ये एक स्ट्रेट लाइन आई कि नहीं आई, बोलो बेटा? सारांश, स्ट्रेट लाइन आई कि नहीं आई? सीधे देखना यार, ये 1,2 यहाँ है ना, इसको ढक कर, फिर क्या है 0, 0 मार्क। कुछ नहीं, पेंसिल से मार्क कर। सॉरी, -1 पे -2 है। देखिए सब एक स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं? यस और नो? डन? स्ट्रेट लाइन आया कि नहीं आया? दिस इज अप्रोच। ऑनलाइन आयुष बेटा कोई दिक्कत? कार्तिक कोई दिक्कत? आयुष, कार्तिक, अंजलि? अनवी? अनवी, डिम्पे? ठीक। सिद्धांत? ठीक है। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। That is, draw a line (2x plus 3y minus 6 is equals to 0). Draw a line 2x plus 3y minus 6 is equals to 0। अब बेटा देखो, पॉइंट्स मुझे फाइंड आउट करने होते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है? पॉइंट्स फाइंड आउट करना। उसको हमने कैसे निकाला था? बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x
by putting the values of x we will get the values of y, either by putting the values of y we will get the values of x. देखो दो चीजें थोड़ा सा ध्यान दे लेना, यहां पर मैं y को इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, ये बोलो। यस और नो? यस सर। अब मैं यहां पर वैल्यूज रखता हूं, एक्स वाई। अगर मेरा x 0 है तो y की वैल्यू 2 आई, अगर मेरा x 1 है तो y की वैल्यू 4/3। अब इसको मार्क करना इतना आसान नहीं है, हम 4/3 का मतलब 1.3333 पहुंच जाएंगे। टेंटेटिव तो मैं मार्क कर दूंगा, लेकिन एग्जैक्ट मार्क करना इतना आसान नहीं है। तो आप x की कुछ और वैल्यूज रखें, जैसे मान लो आपने 2 रखा, 2/3, 3 रखा, 0। देखें, मैं आप -1 भी रख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। -1 रखते 8/3 रखो, x = -1। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं इस क्वेश्चन के थ्रू, फॉर x इंटरसेप्ट, अभी मैं बताऊंगा कि x इंटरसेप्ट क्या होता है। पुट y = 0 इन गिवन इक्वेशन। जरा गिवन इक्वेशन में y को 0 करो, देखो x कितना आया, 3 आया कि नहीं आया, बोलो। रखो, we will get x = 3। for y intercept, put x = 0 in given equation, we will get y = 2। मेरी ये बातें, अब इंटरसेप्ट क्या होता है ये छोड़ दो, मैं अभी बताऊंगा। जहां अगर मैं इस इक्वेशन में y को 0 रख रहा हूं तो x की वैल्यू 2 आई, 3 आई कि नहीं आई, बोलो। एक बार 0 रख के देखो बेटा और x निकालो। अनुज के नहीं आए ना, बोल नहीं रहा ना यार। अनन्य x को y को 0 रखने पे x 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। अनन्या, इक्वेशन में y को 0 रखने पे x 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इक्वेशन में y को 0 रखो और x की वैल्यू फाइंड आउट करो। आयुष, इक्वेशन में y को 0 रखो और x फाइंड आउट करो, बताओ कितना आया। डिम्पी, सर 3। x को 0 रखने पे y कितना आया? हाँ तो मैंने भी तो ये लिखा है, ये पूरी लाइनें लिख लेना बेटा। और इसका मतलब है कि आपने x को 0, y को 0 रखा है। देखो, जब आप यहां पर बात कर रहे होते हो तो 2x + 3 × 0 - 6, 0 हुआ,
तो 2x की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू 3 आई कि नहीं आई, बोलो। और जब आप इस चीज के लिए बात कर रहे हैं y इंटरसेप्ट के लिए, तो x को 0 रखो। 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई माइनस 6 टू 0। तो 3y की वैल्यू 6 आ गई, तो y की वैल्यू 2 आई कि नहीं आई, बताओ। मैंने डायरेक्टली लिख दिया, इसको देखने की कहाँ जरूरत है। आप ये भी लिख लें बगल में, ये जो मैंने सॉल्व कर दिया ये भी लिख लें। मैं ये चाहता था कि आप सॉल्व करते। देखो, दो चीजें समझना मेरे बच्चों। एक टीचिंग है कि मैं बोर्ड पे हर चीज लिखता रहूं और आप नोट करते रहो, आप खुश रहोगे, आपका दिमाग बिल्कुल नहीं चलेगा, नंबर पूरे आ जाएंगे। दूसरा है, मैं कुछ जगहों पे पहले बताऊं और उसके बाद मैं ये कहूं कि बेटा तुम इसको करो, फिर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। मैंने बताया ना, पहले पहले लिखा, फिर मैंने कहा कि भाई आप x को 0 पुट करें, फिर मैंने कहा y को 0 पुट करें। अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा, और आप करेंगे ही नहीं तो नहीं मिलेगा। तो आप केवल नोट कर रहे हैं। नोट करने से बेटा दिमाग नहीं चलता, दिमाग तो करने से चले। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? ख्याति, कार्तिक, सारांश? हम्म, करके देखो ना बेटा, तुमने किया नहीं है ना। हाँ। हम्म, कोई बात नहीं बेटा, अभी होल्ड करो तुम, ये बीच में प्लस है। अब ये 6 इधर जाएगा, आप एक बार, अनन्या मैं इतना गारंटी देता हूं कि तुम एक बार इस इक्वेशन में y को 0 रखोगे तो तुम्हें x3 मिलेगा। तुम 8th क्लास में तुरंत बोल रहे थे ना, इक्वेशन हो गया, इक्वेशन हो गया। हाँ या ना? तो 0, बस अभी तो मैंने इतनी बात कही है, फिर कहाँ कह रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा? बोलो। क्या? थोड़ा तेज बोलो तो पता चलेगा ना बेटा। आप लास्ट क्यों रखे हो मैं बाद में बताऊंगा, मैंने बताई नहीं, तुम पहले अकल लगा रहे हो। मैंने अभी बताया ही नहीं है। लास्ट टर्न पे एब्सेंट थे ना बेटा हम, तो थोड़ा सा प्रेशर तो आएगा। भाई मैं वैल्यू रख रहा हूं ना, अब वैल्यू रख के देखो। अब वैल्यू रख, अब अगर कोई वैल्यू रखेगा ही नहीं और परसेप्शन पे बैठ गया तो उसे नहीं समझ में आएगा। मैं तो कह रहा हूँ x को 0 रखो, बताओ भाई कितना आ रहा है। यहां से मैंने निकाल दिया सब, अब x रखे जा रहा हूं, y लेते जा रहा हूं। चले आगे। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, प्लीज। हाँ, ग्राफ। भाई ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ लाइन है मतलब ड्रॉ ग्राफ है। प्लीज।
ध्यान देना सभी लोग, ये बात क्लियर है कि नहीं है कि मुझे 2 पॉइंट मिल जाए तो मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, हाँ या ना? ये बात क्लियर है सबको कि मुझे 2 पॉइंट मिल जाएं, मैं दोनों को स्केल से ज्वाइन कर दूंगा और लाइन बन जाएगी। पक्का? अब आप समझना, और इसके बाद मैं एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट बता करके फिर पूरा एक समअप करूंगा। समअप मतलब जितना बताया है। देखो, ये है 0, ये एक्स एक्सिस का 1, ये है एक्स एक्सिस का 2, ये है एक्स एक्सिस का 3, ये एक्स एक्सिस का 4, ये एक्स एक्सिस का 5। जिसको पहले मैंने 1,0 रखा, अब मैं ये लिख रहा हूं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये मार्किंग क्या है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। जिनके पास ग्राफ पेपर है वो ग्राफ पेपर में मार्क करें, जिनके पास ग्राफ पेपर नहीं है वो एक टेंटेटिव मार्किंग लेते हुए स्केल से मार्क कर लें। स्केल से वो एग्जैक्ट मार्क कर लेंगे। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं अरेंज? पहले मार्क कर ले, फिर मैं ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, आप चीजों को देख लेंगे, समझ पाएंगे। चले आगे। अब देखिए, मेरे लिए यहां पर 2 पॉइंट मार्क करना इजी है। कौन कौन से? 0/2 नहीं, 0,2। दिस इज 1,4/3, इसको मार्क करना आसान नहीं है। 2,2/3 ये भी मार्क करना आसान नहीं है, लेकिन ये 3,0 मार्क करना आसान है। दिस इज -1,8/3। अभी लाइट अचानक से गई है ऑनलाइन, ठीक है बेटा? हो सकता है ये तुरंत आ जाए, 2 मिनट के लिए होल्ड किए रहें। को मैसेज डालना पड़ेगा। क्योंकि वो कट गया ना।